नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीष्म पर्व, युद्ध का आरंभ। 9वां दिन। 9वें दिन के युद्ध में अर्जुन के 2 पुत्र, पत्नी उलूपी का पुत्र रावण और भीम का बेटा घटोत्कच वीर अभिमन्यु भी इस युद्ध में शामिल थे। दुर्भाग्यवश रावण कौरवों के हाथों मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही अर्जुन ने कौरव सेना पर अंधाधुंध बाण वर्षा कर दी। दुर्योधन चिंतित हो गया। वह जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करता तो उसी समय वीर अभिमन्यु घटोत्कच उसे घेर लेते। तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह कुछ तो करें आप। ठीक है, दुर्योधन मैं ही कुछ करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही भीष्म जी पांडव सेना पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े। जिधर भी उनके बाण निकलते उधर लाशों के ढेर लग जाते। हजारों संख्या में पांडव सेना मौत के घाट उतर चुकी थी। मृत्यु का नंगा नाच देखकर भगवान श्री कृष्ण ऐसे घबरा गए कि वे यह भूल गए कि उन्होंने हथियार न उठाने की कसम खाई थी। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर भीष्म जी पर आक्रमण करना चाहा। उसी समय अर्जुन उनके पांवों पर गिरकर कहने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। ओह अर्जुन, वास्तव में मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं भीष्म जी पर सुदर्शन चक्र चलाने लगा था। उस समय कृष्ण जी ने अपने चक्र रोक लिया था। उधर युद्ध बंद होने की घोषणा कर दी गई थी। रात्रि को पांडवों ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, जब तक भीष्म जीवित हैं हमारी विजय नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले उनकी सोचनी होगी। मृत्यु की बात युधिष्ठिर भाई, यह बात तो स्वयं भीष्म जी से चलकर पूछते हैं। वे इतने सत्यवादी हैं कि अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। पांचों पांडव कृष्ण जी के साथ भीष्म के पास गए। सबने उनके चरण छूकर प्रणाम किया, फिर उनके चरणों में बैठ गए। कहो बेटा, आज कैसे आना हुआ? युधिष्ठिर ने प्रार्थना करते हुए उनसे कहा, पितामह आप तो जानते ही हैं कि हम लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ धर्मपुत्र, और मुझे इस बात का डर है कि मैं धर्म के विरुद्ध चलकर पापियों का साथ दे रहा हूँ। पितामह, यदि हम हार गए तो यह हार धर्म की है। क्या आप चाहेंगे धर्म की हार हो? यह हार उस समय तक नहीं टल सकता जब तक आप बीच हैं। युधिष्ठिर बेटे, मेरी मृत्यु केवल तुम्हारे एक साथी शिखंडी के हाथों हो सकती है, क्योंकि मुझे उस देवी अम्बा ने श्राप दे रखा है। यह शिखंडी स्त्री है, न पुरुष, किंतु फिर भी यह नारी के रूप में मेरे सामने आ जाए तो मैं इस पर वार नहीं करूंगा। बस इसके पीछे बैठकर अर्जुन ही मुझ पर तीर चलाए, यही मेरी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि अम्बा ने मुझसे बदला लेने की सौगंध खा रखी है। भीष्म पितामह के चरण छूकर सारे पांडव खुशी खुशी से वापस आ गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।